हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जानते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है। यह कथन किसका है? हमें यह कथन दिया गया है, विकास से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किस वैज्ञानिक के द्वारा यह कथन कहा गया है। हमारी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, हमें देखने को ही मिलते हैं कि किस वैज्ञानिक ने किसे क्या कहा है। तो दोस्तों, जैव वैज्ञानिक पार्कर, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोल एंड ब्रुक, तीसरा ऑप्शन है गेट्स और चौथा है हैरिस। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं उसके 9/10 भाग जन्मजात होता है और केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है। तो यह कथन कहा गया है जैव वैज्ञानिक पार्कर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जैव वैज्ञानिक पार्कर के द्वारा यह कथन कहा गया है। इनका कहना है कि जितना भी वंशानुक्रम है, हमें कुल का 9% किसका होता है? सबसे अधिक वंशानुक्रम का होता है और केवल 1% भाग ही वह मतलब हमारे अर्जित वातावरण से जो हम अर्जित करते हैं परिवेश से, वो केवल एक 10 भाग का 1 भाग ही हमें अर्जित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा शारीरिक विकास के लिए, दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्तों मानसिक विकास के लिए, और तीसरा ऑप्शन है हमारा सामाजिक विकास के लिए, और चौथा है दोस्तों इन सभी के लिए। तो दोस्तों, अभिवृद्धि जो होती है वह विकास का एक पार्ट होती है जो केवल शारीरिक विकास से संबंधित होती है। किससे दोस्तों? शारीरिक विकास से संबंधित होती है। लेकिन मानसिक विकास, सामाजिक विकास और शारीरिक विकास यह किसमें निहित होते हैं? यह हमारे विकास में निहित होते हैं। और अभिवृद्धि में केवल हमारे शरीर की वृद्धि को मापा और देखा जा सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक विकास के लिए, और सभी किसके होंगे? विकास के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता किसने कहा है? पहला ऑप्शन है हमारा किलपैट्रिक, दूसरा ऑप्शन दोस्तों स्टेनली हॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा हर्लॉक, और चौथा ऑप्शन दोस्तों J.S. रॉस। तो दोस्तों, बालक में विकास को छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? तो यह रास महोदय के द्वारा कहा गया है। इसलिए हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। J.S. रॉस के द्वारा यह कथन कहा गया है बाल्यावस्था के लिए। क्या कहा गया है? यह विकास में छद्म परिपक्वता की अवस्था है, बाल्यावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है हमारा किलपैट्रिक ने कहा है, दूसरा ऑप्शन है हमारा स्टेनली हॉल ने कहा है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा हर्लॉक महोदय के द्वारा कहा गया है, और चौथा है ऑप्शन हमारा स्किनर के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? किलपैट्रिक महोदय के द्वारा कहा गया है। दोस्तों, स्टेनली हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था को स्टेनली हॉल ने कहा है दोस्तों, आप याद रखिएगा, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। यह किसके द्वारा कहा गया है? स्टेनली हॉल के द्वारा कहा गया है। आप यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा भ्रूणावस्था में, दूसरा ऑप्शन है हमारा बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है हमारा शैशव अवस्था, और चौथा ऑप्शन दोस्तों किशोरा अवस्था। तो दोस्तों, शारीरिक विकास की जो गति है वह किस अवस्था में कम हो जाती है? दोस्तों, वह हो जाती है हमारी बाल्यावस्था में। सबसे कम और सबसे तीव्र किस में होती है? तो वह होती है शैशव अवस्था में। सबसे अधिक शैशव अवस्था में होती है, फिर बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, और किशोरावस्था में पुनः शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किशोरावस्था की अवधि है। पहला ऑप्शन है 11 से 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है हमारा 14 से 20 वर्ष, और चौथा ऑप्शन दोस्तों 20 से 24 वर्ष। तो दोस्तों, किशोरावस्था की जो अवधि है वह हमारी है 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष की अवधि को हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, और 11 से 12 हमारे बाल्यावस्था की अवधि में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव अवस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास कैसा होता है? पहला है तीव्र, दूसरा ऑप्शन है हमारा धीमा, तीसरा है हमारा मध्य गति, और चौथा सभी। तो दोस्तों, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि शैशव अवस्था में सबसे अधिक तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, और मानसिक विकास भी 90% हो जाता है। तो शैशव अवस्था में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में गति मंद हो जाती है, और किशोर अवस्था में वह पुनः तीव्र की ओर बढ़ने
लगती है। आप इन बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? दोस्तों, 13 वर्ष की आयु में अर्थात किशोरावस्था का प्रारंभ शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या पूछा गया है कि पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है दोस्तों बौद्धिक विकास, और तीसरा है संवेगात्मक विकास, और चौथा ऑप्शन दोस्तों हमारा कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, 13 वर्ष की अवस्था में पहुँचते पहुँचते बालक का बौद्धिक विकास लगभग पूरा हो जाता है। कौन सा दोस्तों? बौद्धिक विकास। यदि बच्चा पढ़ाई में हो, स्कूल जाता है, तो उसकी अवस्था कम से कम वह कक्षा में होगा 7वीं या 8वीं में वह होगा। इस समय उसका बौद्धिक विकास लगभग पूरा डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है इसके हमारे, प्रखर बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है हमारा यौन परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है हमारा खेल का मैदान, और चौथा है बड़ा भवन। तो दोस्तों बाल विकास को जो सर्वाधिक प्रेरित करता है वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है खेल का मैदान। कौन सा है दोस्तों? खेल का मैदान जो है बाल विकास को सर्वाधिक रूप से प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है इन सभी ऑप्शन की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा विकास दिशा का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दोस्तों विकास क्रम का सिद्धांत। तो दोस्तों किस सिद्धांत में पूछा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्यों दोस्तों? इस परस्पर संबंध का सिद्धांत के अंतर्गत बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वाइगोत्स्की से, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला है हमारा अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, दूसरा ऑप्शन है हमारा बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, तीसरा ऑप्शन है हमारा बच्चों को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, और चौथा है दोस्तों बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों? बच्चों के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर है। यदि कोई बालक किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक है, वह कोशिश कर रहा है किंतु उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह किसका उपयोग करेगा? वह सहायता के साथ, मतलब कोई व्यक्ति सहयोगी होगा तो उसके दिशा निर्देश के साथ में मिलकर वह उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। अर्थात बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मानसिक विकास के पक्ष हैं। पहला है संवेदना, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि, तीसरा है दोस्तों भाषा, और चौथा ऑप्शन दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मानसिक विकास के पक्ष में संवेदना, बुद्धि और भाषा, इन सभी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और इन सब से ही मानसिक विकास कैसा होता है? परिपक्व होता है। मानसिक विकास में संवेदना, बुद्धि और भाषा तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है हमारा विज्ञानमयी, दूसरा है अप्राकृतिक, तीसरा है दोस्तों अनिश्चित, चौथा ऑप्शन है अवैज्ञानिक। तो दोस्तों बाल विकास की जो प्रकृति होती है वह होती है विज्ञानमयी। कैसी होती है दोस्तों? विज्ञानमयी। अप्राकृतिक नहीं होती है, वह प्राकृतिक होती है, निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होती है, और वह वैज्ञानिकमयी मानी जाती है। तो बाल विकास की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञानमयी मानी जाती है। आज की कक्षा का हमारा आखिरी प्रश्न दोस्तों, बाल अध्ययन का क्या है दोस्तों? हमारा जो आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न दोस्तों हमारा, बाल अध्ययन का पिता कौन है? बाल अध्ययन का पिता कौन है? पहला ऑप्शन है हमारा फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है ड्रेवर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों स्टेनली हॉल, और चौथा ऑप्शन दोस्तों डार्विन। तो दोस्तों बाल अध्ययन का जो पिता है किसे माना गया है? यह माना गया है स्टेनली हॉल महोदय को। किसको दोस्तों? स्टेनली
स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का पिता माना गया है। दोस्तों, यह हमारी आज का अंतिम प्रश्न था। यदि आपको हमारे प्रश्न समझ आ रहे हैं या फिर हमारी कक्षा में आपको कोई समस्या हो, कोई प्रश्न में डाउट हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब अवश्य देंगे। और यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।